तो बेटा इस एक्सरसाइज में हम ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रेपीजियम कहते किसको हैं। ट्रेपीजियम इज़ अ क्वाड्रिलेटरल, यानी चार कोनों वाली, चार साइडों वाली एक ऐसी शेप होती है जो बंद होती है। इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज़ पैरेलल, उसमें दो जो अपोजिट साइड होती हैं वो आपस में पैरेलल होती हैं, और जो दूसरी दो अपोजिट साइड होती हैं वो पैरेलल नहीं होती। तो ऐसी शेप्स को ट्रेपीजियम कहते हैं। अगर तो ये वाली मतलब पैरेलल है तो इसके ये वाली पैरेलल हो वो तो पैरेललोग्राम बन जाती है ना, पैरेललोग्राम। तो लेकिन जिसकी दो तो पैरेलल होती हैं, दो पैरेलल नहीं होती, तो उस शेप को ट्रेपीजियम। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड करने के लिए ये वाला हमारा फार्मूला है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो ये जो मैंने लिखा है ना शॉर्ट फॉर्म, सम एस सम ऑफ पैरेलल साइड, एस सम ओ से ऑफ, पी से पैरेलल, एस से साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी पैरेलल साइड को प्लस करना है। फिर उन दोनों पैरेलल साइड को प्लस करके हाइट से मल्टीप्लाई करना है और 2 के साथ डिवाइड करना है। तो आइए अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा ये एक टेबल दिया हुआ है, इसमें फर्स्ट पार्ट है, ये लेंथ ऑफ पैरेलल साइड है, ये पैरेलल साइड की लेंथ दी हुई है और ये हाइट दी हुई है। तो इन वाली वैल्यूज़ को हम अभी फार्मूले में पुट करते हैं और इसका आंसर निकालते हैं। तो इस फार्मूले में बेटा पार्ट 1 की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ। तो 1/2 का 1/2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाइट की वैल्यू क्या है 2, मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी पैरेलल जो दोनों साइड है उनको प्लस करना है। पैरेलल साइड एक 3 है एक 4 है, यानी 3 + 4। इसका मतलब ये होता है कि जो पैरेलल साइड है उन दोनों को प्लस कर देना है। तो ये हो गया। तो पहले हम इनको ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर लें, प्लस कर लें। 4 + 3 7। जब एक ही नंबर आ जाएगा तो फिर ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है। अब ये सारी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो मल्टीप्लाई में अगर एक वैल्यू नीचे और ऊपर सेम टेबल से कट हो रही हो तो हम इनको कट कर सकते हैं। अब 2 और 2, 2 1 दा 2 1 दा, तो ये ऊपर सिर्फ 7 बच गया, ये 7 ऊपर ही है, जिसके फ्रैक्शन में कुछ नहीं होता उसके फ्रैक्शन में 1 होता है ना। तो ये 7 1 दा 7 और इनका यूनिट है सेंटीमीटर, तो एरिया के साथ स्क्वायर आ जाता है। तो ये बेटा इस फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। तो बेटा इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में भी ये फार्मूला लिख के फार्मूले में वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। हाइट क्या है सेकंड वाले पार्ट में 3 है, मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड कौन सी है, एक 4 है और एक 6 है, यानी कि पैरेलल साइड को हमने प्लस करना होता है, तो ये प्लस कर दिया। तो पहले ब्रैकेट वालों को सॉल्व कर लें। 3 6 + 4 10। तो जब सिंगल नंबर आ जाए फिर ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है। अब देखें ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये 2 नीचे है, बाकी ये दोनों वैल्यू ऊपर है। तो दोनों अगर सेम टेबल से कट हो रही हो तो हमें इनको कट कर लेना है। 2 से 10 वाला वैल्यू कट हो रही है, 2 1 दा 2, 2 5 दा 10। तो अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं सारे, 5 3 दा 15, ओवर में 1 नहीं है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इनका यूनिट बेटा उन्होंने दिया हुआ सेंटीमीटर, तो इसके साथ सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। एरिया है ना, तो एरिया के साथ स्क्वायर लिखते हैं। तो ये इस पार्ट का आंसर आ गया। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का जो थर्ड पार्ट है उसकी वैल्यूज़ अब हम इसी फार्मूले को लिख के फार्मूले में पुट कर देंगे। 1/2 का 1/2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाइट यहाँ पे दी हुई है 7, मल्टीप्लाई बाय इनकी जो पैरेलल साइड है वो है 10 और 5, 10 + 5। तो ये पैरेलल साइड होती है उन दोनों को हमने प्लस करना होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड, सम का मतलब होता है प्लस करना। तो पहले हम इन ब्रैकेट वालों को प्लस कर लेते हैं। 10 + 5 हो जाएगा 15। अगर ब्रैकेट रहने देंगे तो भी ठीक है, या इस यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा के 15 लिख दें फिर भी ठीक है। ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई ही होता है। तो ये जो मैंने ऊपर मल्टीप्लाई लिखा ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा था, अदरवाइज़ हम जब इस नेक्स्ट क्लास में जाएंगे या अभी भी, तो ये हम अगर मल्टीप्लाई ना भी लिखें तो इसका मतलब ये होता है कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आप इनको बेटा आप चाहे यहीं पे कैंसिल कर लें या पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तो फिर 2 से डिवाइड कर लें। 15 6 दा 105। अब 105 को 2 से डिवाइड कर दें। 105 का हाफ क्या होता है, तो ये हम कर सकते हैं 52.5 सेंटीमीटर। इसका जो भी होता मीटर है, इसका जो मीटर स्क्वायर। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया।